हेलो डियर, वेलकम टू द सॉल्यूशन हब। माय नेम इज सुनील सिंह। आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी के 5 न्यूमेरिकल्स 7.17 टू 7.21। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग 7.17। अ मीटर स्टिक इज बैलेंस्ड ऑन अ नाइफ एज एट इट्स सेंटर। क्या है कि एक मीटर स्केल है। लेट सपोज ये जो है मीटर स्केल है। मीटर स्केल है तो इट मीन्स यहाँ पे जो है 0 टू 100 सेंटीमीटर का जो है स्केल जो है 100 सेंटीमीटर के जो है पैमाना बना होगा। ठीक है। व्हेन टू कॉइन्स ईच ऑफ मास 5 kg 5 ग्राम नॉट 5 kg आर पुट वन ऑन टॉप ऑफ द अदर एट द 12 सेंटीमीटर मार्क। क्या हो रहा है कि अभी यहाँ पे कुछ नहीं रखा हुआ है तो मिडिल में इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लगेगा यहाँ पे जो है ये बैलेंस पोजीशन में रहेगा। ठीक है। यहाँ से 50 सेंटीमीटर पे जो है 50 सेंटीमीटर पे यहाँ पे जो है बैलेंस पोजीशन में रहेगा। ठीक है। अब क्या हो रहा है कि एक साइड से इस पे 5 ग्राम के 2 कॉइन पुट कर दी जा रहे हैं। लेट सपोज यहाँ पे जो है 2 कॉइन 5 ग्राम्स की जो है पुट कर दिए गए। ये जो है कॉइन है। ठीक है। इसका जो वेट है वो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ द कॉइन 5 ग्राम है। ठीक है। और यहां से कितने सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है तो ये दिया हुआ है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर पे, तो ये हो जाएगी हमारी हाइट 12। ठीक है। तो इसका लेट से हमारा वेट m है। ठीक है। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2 × 5 कॉइन, इट मीन्स जो है 10 ग्राम। इसको यदि किलोग्राम में हम कन्वर्ट करें तो 0.1 किलोग्राम 0.01 किलोग्राम। क्लियर। ठीक है। द स्टिक इज फाउंड टू बी बैलेंस्ड एट 45 सेंटीमीटर। तो क्या होगा यहाँ पे पुट करने से ये बैलेंस का डिस्टर्ब हो जाएगा। तो बोला जा रहा है कि ये 5 सेंटीमीटर जो है ये शिफ्ट हो जा रहा है। ये 5 सेंटीमीटर मतलब 45 के आग करके यहाँ पे जो है बैलेंस हो जा रहा है। न्यू वेट जो है यहाँ पे 45 हो जा रहा है। ठीक है। व्हाट इज द मास ऑफ द मीटर, व्हाट इज द मास ऑफ द मीटर स्टिक। तो हमको क्या करना है, मास ऑफ द मीटर स्टिक जो है फाइंड आउट करना है। इसको लेट्स हम लोग सपोज कर लेते हैं मास ऑफ द mm। ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, सिंपल जो स्टिक का वेट है वो यहां पे लग रहा होगा, इसको mm × g। ठीक है, करेक्ट। इसका मास m है तो यहां पे जो है mg नीचे लग रहा होगा और ये जो है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ठीक है। तो ये बैलेंस पोजीशन में है, इक्विलिब्रियम में है। तो हम लोग क्या करेंगे, यदि मोमेंट अबाउट सेंटर ऑफ मास निकाल दे और मोमेंट अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल दे तो वो 0 आना चाहिए। ठीक है। तो इन द केस ऑफ इक्विलिब्रियम मोमेंट अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि क्लॉकवाइज मोमेंट को हम लोग ले लेते हैं पॉजिटिव। ठीक है। तो mg क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो ये हो जाएगा -mg इंटू, अब देखते हैं इस पॉइंट से हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करनी है, ये वाले पॉइंट से। तो यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है, तो यहां से जो डिस्टेंस है ये जो है, ये जो यहां से यहां तक डिस्टेंस है ये 45 सेंटीमीटर है। तो 45 - 12, करेक्ट, 45 - 12 सेंटीमीटर। अब क्या है, यहां पे इस वाले फोर्स को देखें तो यहां पे तो ये इसी से पास हो रहा है तो ये 0 हो जाएगा। इस वाले को देखें तो ये जो है क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, इट मीन्स ये जो है हो जाएगा +mm × g और इंटू हाइट, इसकी डिस्टेंस क्या है तो 5 सेंटीमीटर है, इंटू 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या आना चाहिए हमारा 0। ठीक है। अभी सब वैल्यू जो है हम लोग सेंटीमीटर में ही रखे हैं और ये जो है ग्राम में ही रखेंगे वैल्यूज। ठीक है। तो m कितना है हमारा 10 × g × 33 इज इक्वल टू हो जाएगा mm × g × 5, g से g 33 से 33, तो यहां से आ जा रहा है हमारा mm जो है 66 ग्राम। ठीक है। हमने m के वैल्यू ग्राम में ही रखा हुआ है ये, तो आंसर भी हमारा जो है ग्राम में आ गया। तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। हमने क्या किया है थोड़ा सा शॉर्ट में बता देते हैं। हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो न्यू वाली है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मोमेंट ऑफ फोर्स जो है फाइंड आउट कर दिया है और सबको सम करके 0 कर दिया है। क्लॉकवाइज को हमने पॉजिटिव ले लिया है तो mg कॉइन का वेट इंटू जो डिस्टेंस है उससे, तो 45 - 12 है, इट मीन्स 33 सेंटीमीटर है, इज इक्वल टू जो इसका वेट है रॉड का
स्केल का। जब ये फोर्स नहीं था तो यहाँ पे था सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका, तो वो है mmg इंटू कितना है यहाँ से सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, न्यू सेंटर ऑफ ग्रेविटी से 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर सबको पुट करके हमने 66 सेंटीमीटर आंसर ला दिया। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं 7.18। अ सॉलिड स्फीयर रोल डाउन टू डिफरेंट इंक्लाइंड प्लेन। अ सॉलिड स्फीयर है वो 2 डिफरेंट इंक्लाइंड प्लेन पे जो है रोटेट कर रहा है। 2 डिफरेंट इंक्लाइंड प्लेन, लेट से ये है θ1 और ये है हमारा θ2, ठीक है। यहां से जो है एक सॉलिड स्फीयर जो है ऐसे रोटेट करता हुआ नीचे जा रहा है, और यहां से एक दूसरा सॉलिड स्फीयर जो है वही सेम है, मास वगैरह सेम है, रोटेट होकर ऐसे जा रहा है, ठीक है। विल इट रीच द बॉटम विद द सेम स्पीड इन ईच केस। पार्ट ए है, पार्ट ए पूछ रहा है कि यहां से जब इसको छोड़ा जा रहा है, ड्रॉप किया जा रहा है, तो क्या ये बॉटम पे सेम स्पीड से पहुंचेगा, ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो स्पीड हमको जो है फाइंड आउट करती। तो हमने जो वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा रहे थे उसमें हमने बताया था कि टोटल एनर्जी जो है कंजर्व रहती है। तो यदि एक हाइट इसकी सपोज हम लेट से सपोज कर लेते हैं h, ठीक है, इसकी भी हाइट यदि सेम हो, सेम हाइट से ये बोला है, ठीक है, फिगर में थोड़ा सा ज्यादा हाइट हो गई है लेकिन हाइट जो है सेम है, ठीक है, हाइट हमारी जो है सेम है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी दोनों में होगी वो क्या होगी, तो टोटल कंजर्व पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होती है mg इंटू एच, करेक्ट। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। mgh जो है इसमें एनर्जी स्टोर होगी। अब इसको जब ड्रॉप कर रहे हैं तो क्या होगा, वही जो है यहां पे आकर टोटल जो है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है, क्योंकि यहां पे हाइट तो जीरो हो जा रही है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, और यहां पे वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो जो भी काइनेटिक एनर्जी है वो टोटल की टोटल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और सिमिलर वे में पोटेंशियल एनर्जी टोटल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम क्या होगा, सो काइनेटिक एनर्जी ये रोटेशनल मोशन भी कर रहा है और ट्रांसलेशन मोशन भी हो रहा है, मतलब लीनियर मोशन भी हो रहा है और रोटेशनल मोशन भी हो रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस लीनियर काइनेटिक एनर्जी। क्लियर। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये थ्योरी में हमने बता चुका है, प्लस लीनियर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। क्लियर। वी क्या है, तो वी बॉटम में पहुंचने पे जो स्पीड है वो है, ठीक है, और यही हमको जो है फाइंड आउट करना है। दोनों के केस में सेम होगा। क्लियर। अब यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि आई तो दोनों के लिए सेम है, ओमेगा भी दोनों के लिए सेम है, ओमेगा आई दोनों के लिए सेम है, एम दोनों के लिए सेम है। वेलोसिटी क्या है, ओमेगा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी डिवाइडेड बाई आर, तो वी भी सेम है, रेडियस भी सेम है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं हाफ आई वी स्क्वायर अपन में आर स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ये किसके बराबर होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यदि हम अप्लाई करेंगे तो एम जी एच इज इक्वल टू हाफ आई वी स्क्वायर बाई आर और प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों के केस में होगा, और हाइट सेम है तो जो यहां से कैलकुलेट होकर वेलोसिटी आएगी वो भी जो है सेम आएगी। सो वेलोसिटी क्या होगी, शुड बी सेम, ठीक है। सो ये यहां पे आपको समझ में आएगा होगा। पार्ट ए में क्या पूछ रहा है, सेम स्पीड होगी या डिफरेंट, तो स्पीड जो है सेम होगी। क्यों सेम होगी, क्योंकि हाइट सेम है, कंजर्व एनर्जी सेम है, ठीक है। तो ये जो है यहां पे ये हुआ पहले वाले का सोल्यूशन। अब हम लोग देखते हैं 7.18 का पार्ट बी। पार्ट बी में क्या पूछ रहा है, विल इट टेक लॉन्गर टू रोल डाउन द प्लेन देन द अदर, इफ सो विच विल एंड वाई। पूछ रहा है कि इसके ऊपर से जो है नीचे आने में टाइम क्या लगेगा, टाइम। तो हम लोग देखते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। वेलोसिटी हमारी फाइनल वेलोसिटी यहां पे रीच कर रहा है तो वो कांस्टेंट है, u इनिशियल वेलोसिटी जीरो ही है। इट मीन्स v जो है कहीं ना कहीं इंपैक्ट करेगा एक्सेलरेशन और टाइम को, ठीक है, दोनों के केस में। तो दोनों के केस में फाइनल वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, फाइनल वेलोसिटी तो हमको पता है। एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, यहां पे यदि फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो यहां पे ग्रेविटी बॉटम की तरफ काम करेगी, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा एक्सेलरेशन का वो हो जाएगा हमारा, ये एंगल जो है ये वाला एंगल थीटा है, तो ये हो जाएगा जी साइन थीटा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन यहां पे होगा जी साइन थीटा। क्लियर।
इट मीन्स जो वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी जी साइन थीटा इंटू टी। क्लियर? अब यहां से हमको ये समझ में आया कि वेलोसिटी कांस्टेंट रखनी है, थीटा वेरी करेगा तो टाइम घटेगा। इट मीन्स साइन थीटा इंटू टी, साइन थीटा 1 t1 इज इक्वल टू साइन थीटा 2 t2 होना चाहिए यदि हमको वेलोसिटी कांस्टेंट रखनी है। ठीक है, क्लियर? तो यदि हम थीटा बढ़ाएंगे तो साइन थीटा बढ़ेगा तो टाइम घटेगा। इट मीन्स ग्रेटर द थीटा ग्रेटर द साइन थीटा और टाइम क्या होगा, लेस हो जाएगा। ठीक है, इट मीन जिसका इंक्लिनेशन ज्यादा होगा उसमें टाइम जो है कम लगेगा। क्लियर? तो पूछ रहे लॉन्गर टाइम लेगा क्या, तो यस डेफिनेटली लॉन्गर टाइम लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि जिसका थीटा ज्यादा है उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, उसमें टाइम कम लगेगा। जिसका थीटा कम है उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं 7.19। अ हुप ऑफ रेडियस 2 मीटर वेग 100 ग्राम। एक हुप है जिसका रेडियस, ठीक है, रेडियस दिया हुआ है हमारा 2 मीटर और वेट है इसका 100 ग्राम, 100 किलोग्राम। ठीक है, इट रोल्स अलोंग द हॉरिजेंटल फ्लोर। ठीक है, हॉरिजेंटल फ्लोर है ये। ठीक है, यहां पे जो है ऐसे रोल हो रहा है। ठीक है, ऐसे रोल होते हुए जा रहा है। सो डेट इस सेंटर ऑफ मास हैज स्पीड ऑफ 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इट मीन जो इसकी स्पीड है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। वेलोसिटी कितनी दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको यदि मीटर में बदलते हैं तो 0.2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? हाउ मच वर्क हैज टू बी डन टू स्टॉप इट। पूछ रहे कितना वर्क डन करना पड़ेगा टू स्टॉप, इसको स्टॉप करने के लिए। तो जितनी भी इसकी काइनेटिक एनर्जी है उसको हम लोग टोटल रोकने में जितना एनर्जी खर्च करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को जीरो करने में, वही हमारा वर्क डन होगा। इट मीन जो वर्क डन है वो जो है काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। क्लियर? अब वर्क एनर्जी थ्योरम से काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इसकी, तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो पहले तो होगा हाफ mv² ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ I ओमेगा²। क्लियर? यहां से हाफ mv² तो ऐसे ही रहेगा प्लस 1/2। अब हुप है, इट मीन्स स्फेयर है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, I क्या होगा, तो इसका I होता है mr²। ये हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा था। ठीक है, mr²। ओमेगा क्या होता है, v/r। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। यहां से हम लोग कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा हाफ mv² प्लस ये क्या हो जाएगा, r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हाफ mv²। इट मीन्स ये आफ्टर कैलकुलेशन आ रहा है mv²। m की वैल्यू है हमारी 100 kg और वेलोसिटी कितना है 0.2 का होल स्क्वायर। इट मीन जो टोटल एनर्जी आ गई वो आ गई हमारी 4 जूल। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर? इसमें हमने सिंपल वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया है। वर्क एनर्जी थ्योरम लगा करके क्या किया है, टोटल काइनेटिक एनर्जी निकाल दिया है। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ I ओमेगा²। I की वैल्यू mr² क्योंकि हुप है, स्फेयर है, सबकी वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 7.20। द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैज मास ऑफ 5.30 इंटू 10⁻26 kg। ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास जो दिया हुआ है, सोल्यूशन में चलते हैं, मास दिया हुआ है 5.30 इंटू 10⁻26 kg। ठीक है, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इतना अबाउट एन एक्सिस थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द टू एटम्स। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है वह है 1.94 इंटू 10⁻46 kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या है जो लाइन ये ज्वाइन हो रही है ऐसे, इसके अबाउट जो है मोमेंट ऑफ एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग। इस यहां से जो लाइन पास हो रही है इसके थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया I जो है हमारा दिया हुआ है। ठीक है, ऑक्सीजन की जो है टू जो है वो है मॉलिक्यूल्स हैं।
सपोज द मीन स्पीड ऑफ सच मॉलिक्यूल्स है इन गैस इज 500 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी जो दिया हुआ है, वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी, वो है हमारा 500 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज 2/3 ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल। यहां पे एक चीज दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल इज इक्वल टू 2/3 द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल। क्लियर, ये चीजें दिया हुआ है, ठीक है। क्या फाइंड करना है? फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा हमको जो है फाइंड आउट करना है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसलेशन और रोटेशन काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है, m दिया हुआ है, i दिया हुआ है, और हमको एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। सो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल, और ये कितना है? 2/3, 3 टाइम्स, ठीक है। सो 2/3 काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन क्या होता है? हाफ mv² इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन क्या होगा? हाफ i ओमेगा², ठीक है। सो 1/2 i कितना दिया हुआ है? सो i की वैल्यू इतनी दी हुई है, और ओमेगा हमको फाइंड आउट करना है। वेलोसिटी भी 500 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, बस हमको वैल्यूज जो है पुट करना है, ठीक है। सो ओमेगा जो आ जा रहा है यहाँ से, वेलोसिटी इंटू 2/3 m/i। वेलोसिटी कितनी है? 500 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 इंटू मास कितना है? 5.3 इंटू 10⁻⁻23, 5.3 इंटू 10⁻⁻26 डिवाइडेड बाई i कितना है? 1.94 इंटू 10⁻46। आफ्टर कैलकुलेशन ये आ जा रहा है 6.75 इंटू 10⁻12 रेडियन पर सेकेंड। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। इसमें हमने क्या किया? सिंपल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशन, काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन दिया हुआ है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन दिया हुआ है, उसकी वैल्यूज पुट करके हमने जो है सिंपली जो है सबकी वैल्यू पुट कर दी है और आंसर ला दिया, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया। अब हम लोग करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन में 7.21। A solid cylinder rolls up in an inclined plane with the angle of inclination of 30 डिग्री। एक सॉलिड सिलेंडर है जो ऐसे इंक्लाइंड प्लेन से ये जो है 30 डिग्री दिया हुआ है, और ऐसे जो है ये रोटेट कर रहा है, ठीक है। सॉलिड सिलेंडर है। एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिलेंडर हैज द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे जब सिलेंडर पहुंच रहा है तो इसके सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो है 5 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन क्या है? हाउ फॉर विल सिलेंडर विल गो अप द प्लेन। पूछ रहा है कि कितनी दूरी से जो है ये सिलेंडर जो है आया होगा, या कितनी दूरी पर ऊपर से रिटर्न जा सकता है इतनी वेलोसिटी से, ठीक है। तो सिंपल हम लोग कर देंगे हाफ, इसमें जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी, सिंपल सा। सो काइनेटिक एनर्जी क्या है? वो है हाफ mv² प्लस हाफ i ओमेगा²। क्लियर। सो हाफ mv² प्लस 1/2। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिलेंडर क्या होता है? तो वो होता है हाफ mr²। क्लियर। और v कितना, ओमेगा कितना होता है? v/r का होल स्क्वायर। r² कैंसिल, 1/4 और 1/2, ये हो जाएगा 3/4 mv², 3/4 mv²। ये आ गई हमारी काइनेटिक एनर्जी, और ये किसके बराबर होना चाहिए? हमारी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? वो होती है हमारी mgh। अब g की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? सिंपल सा g ऐसे बॉटम की तरफ लगेगा, लेकिन हमको जो इस इंक्लाइन प्लेन में निकालना है, तो ये हो जाएगा हमारा g sin थीटा, क्योंकि ये वाला एंगल जो है थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू हो जाएगी mg sin थीटा इंटू h। क्लियर। इसको हम लोग पुट कर देंगे mg sin थीटा इंटू h, और h हमको लोगों को फाइंड आउट करना है। तो 3/4 इंटू m इंटू v² डिवाइडेड बाई mg sin थीटा।
एम कैंसिल आउट हो जाएगा, सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। 3/4 इंटू वेलोसिटी कितनी दिया हुआ है, वो है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू 9.8 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2। आफ्टर कैलकुलेशन ये h आ जा रहा है 3.8 मीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर? इसमें हमने क्या किया है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों को बराबर कर दिया है। काइनेटिक एनर्जी सिमिलर अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया है, रोटेशनल एनर्जी प्लस ट्रांसलेशनल एनर्जी हाफ mv², आई की वैल्यू होती है हाफ mr² ऑफ द सिलेंडर, सबकी वैल्यू पुट करके हमको जो है h की वैल्यू पता चल गई। ठीक है। सेकेंड पूछ रहे हैं हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रिटर्न टू द बॉटम। इट मीन्स यहां से जब छूटेगा तो जितनी ऊपर जाएगा टाइम और फिर रिटर्न आएगा, उन दोनों प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा ये हमको फाइंड आउट करना है। इट मीन्स हमको जितना जाने में टाइम लगा प्लस जितना आने में टाइम लगा वो हमको जो है फाइंड आउट करना है 2t। ठीक है, यही हमको फाइंड आउट करना है टोटल टाइम। टाइम फाइंड आउट करने के लिए हमको कहीं ना कहीं इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना होगा। इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के लिए सबसे पहले हमको एक्सेलरेशन चाहिए। ठीक है, वेलोसिटी तो पता है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारी, वो 0 है। तो एक्सेलरेशन हमको पता चाहिए, एक्सेलरेशन पता करना है। एक्सेलरेशन पता कर लेंगे तो हमको टाइम और वो सब चीज़ें पता चल जाएंगी। ठीक है। सो एक इक्वेशन होता है जिसमें टाइम का टर्म नहीं होता है, तो उस इक्वेशन को हम लोग लगा सकते हैं v² = u² प्लस 2gh। v² = u² प्लस 2gh होता है। ठीक है। यदि एक्सेलरेशन के टर्म में बात करें तो u² प्लस 2ah। क्लियर? अब क्या वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी हम लोग को पता है 0 होगा। इनिशियल वेलोसिटी कितना है 5² है, प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन हम लोग को फाइंड आउट करना है। h कितना होगा 3.8, अभी जस्ट हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया। यहाँ से जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जा रही है वो आ जा रही -3.28। क्लियर? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस क्यों आ रही है, क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ से ऊपर की तरफ स्टडी किया है, नीचे की तरफ स्टडी करते हैं तो पॉजिटिव आता है। तो एक्सेलरेशन का हम लोग मॉडुलस भी ले सकते हैं। ठीक है। अब एक्सेलरेशन पता चल गया तो हम लोग v = u प्लस at सिंपली लगा सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी अगेन ऊपर वेलोसिटी 0 है, u कितना है तो u है 5, एक्सेलरेशन कितना है तो -3.28 और इंटू t, यहाँ से टाइम जो आ गया हमारा 3.04 अप्रोक्सीमेटली 3 सेकेंड। सो ये हो गया हमारा जो है आंसर। ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आज हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस देखा, 7.17, 7.18, 7.19 और 7.20 एंड 7.21। ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स डियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।